What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो इसलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार क्विज के साथ में। टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताऊंगा, उसके साथ में मैच कर अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। भले ही जीरो क्यों ना हो पर स्कोर आप लोगों को जरूर लिखना है। इसी के साथ में एक लास्ट में आप लोगों के वीडियो के क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा। आप लोग उसको तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को सुनेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात की जा रही है एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के बारे में। इसका 8वां संस्करण 8वां एडिशन अभी देखने को मिला, तो कहां पर इसका 8वां एडिशन होस्ट किया गया ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिमेक्स 2018 के बारे में। ये इंडिया और जापान के बीच में एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये आप लोगों को बताना है कि रिसेंटली अभी कहां पर हुई। दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, इंडिया या फिर जापान, इतना बता दीजिए। इसी के साथ में नेक्स्ट जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है एक एमिनेंट गांधीयन, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनको नागालैंड का गांधी भी बुलाया जाता था, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई गुवाहाटी में। तो इस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को बताना चाहिए। और नागालैंड के गांधी बोले जाते हैं तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल हम लोग गांधी जी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है यहाँ पर निर्मल कुसुम। ये एक तरीके की स्कीम है जो कि स्टार्ट की गई एक राज्य के द्वारा। वो राज्य में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि अगर कोई जैसे कि कोई मान लीजिए कहीं पर काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कोई काम कर रहा है, कोई घर वगैरह बनाया जा रहा है या फिर कोई रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें जो उनके बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी ये राज्य गवर्नमेंट। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। हमारी ही कंट्री में एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी स्टेब्लिश किया गया, तो हमारी कंट्री के कौन से राज्य में ये स्टेब्लिश किया गया ये बताइए। बाकी सिटी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, पर्टिकुलर सिटी का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, कौन सी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा अभी जेल में बंद कैदियों को अपनी जो कॉल है वो वीडियो कॉल से अपने घर वालों के साथ बात करने के लिए और रिलेटिव के साथ में बात करने के लिए अलाउ कर दिया। इस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है कि कौन सा राज्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल 2018, तो ये उत्तर प्रदेश की किस सिटी में अभी आप लोगों को देखने को मिला। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। या तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में या फिर स्टेटमेंट के बेस पर भी आप लोग क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आइए आंसर के ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला यहां पर आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो केरला के अंदर 8वां एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अभी आप लोगों को देखने को मिली। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर जिमेक्स, ये जापान और इंडिया के बीच की जो मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है ये अभी हुई। इसी के साथ में नटवर, ये है ठाकर, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जिनको नागालैंड का गांधी भी बोला जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। उड़ीसा है ये गवर्नमेंट जिसके द्वारा यहां पर ये है निर्माण कुसुम जो स्कीम लॉन्च की गई कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, तो काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहां पर हल्का सा आइडिया रख सकते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज की गई। पटना है वो सिटी बिहार के अंदर में जहां पर एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश करने की बात की गई है। इसी के साथ में महाराष्ट्र है वो गवर्नमेंट जिसने अलाउ किया है वहां पर जो भी कैदी हैं जेल में बंद उनके वीडियो कॉल करने के लिए अपनी फैमिली मेंबर के साथ में। लखनऊ सिटी में स्टार्ट की गई थी इंटरनेशनल इंडियन साइंस फेस्टिवल 2018। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर जो कि है इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और हाँ, मुझे लग रहा है कि बच्चे हैं काफी कम सीरियस हो गए हैं क्योंकि मॉर्निंग में फिर से वही कंडीशन हो गई है। मॉर्निंग में आज काफी कम बच्चे उठे, आखिर चल क्या रहा है। मॉर्निंग में वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई जाई, देखते हैं बाद में देखते हैं आखिर मॉर्निंग में क्यों नहीं उठ रहे, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे ये जानना है आप लोगों से, क्योंकि बेसिक वो वीडियो मॉर्निंग में आप लोगों के लिए ही आ रही है। मॉर्निंग में देख लेंगे तो शाम तक आप लोगों का शेड्यूल अच्छा रहेगा, बाद में भी तो देखनी है ना, क्यों ना मॉर्निंग में ही निपटा दिया जाए उसको। तो मॉर्निंग में कोशिश कीजिए उस वीडियो को उठकर मेरे साथ में देखिए, तभी आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए जिस तरीके से आप लोग शेड्यूल फॉलो करेंगे उस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में आउटपुट देखने को मिलेगा, उतना ही आप लोग रिविजन करेंगे। मॉर्निंग का टाइम एक नींद लेने के बाद में सबसे शानदार टाइम होता है जिसमें आप लोग अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए जो भी है, अगर अच्छा लगे तो मॉर्निंग में जरूर उठिए। कुछ बच्चे हैं जो कि रेगुलर उठ ही रहे हैं, वो तो कंटिन्यूअस काफी लंबे समय से, इवन वो तब भी उठते थे जब मैं वीडियो अपलोड नहीं करता था, तब भी उनके कमेंट आते थे, वो मॉर्निंग में ही उठ के वीडियो देखते थे। तो देखिए इस तरीके से एक तो होता है कि कोई आप लोगों के पास में रीजन नहीं है उठने के लिए,
अब आप लोगों के पास में रीजन भी है तो कम से कम अब तो आप लोगों को उठना चाहिए। उन बच्चों को देखिए हमेशा सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बिना रीजन के भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को रीजन होते हुए भी नहीं उठ रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो थोड़ा सा अपने आपको सीरियस जोन में लेकर आइए। आईपीएल के चक्कर में मत पड़ना, पता चला बैठ के मैच देखे जा रहे हैं उसके बाद में सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। ओके, तो आइए फर्स्ट न्यूज देखते हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी कंट्री में अभी एक कमेटी सेटअप की गई जो कि मिस्टर ये है नंदन नीलकनी, इनकी अध्यक्षता में। ये क्या करने वाली है, ये कमेटी ये देखेगी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि कितने लोगों का बैंक अकाउंट है, डिजिटल पेमेंट, कितने लोग यहाँ पर पेटीएम वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में, इसको ताकि और लार्ज स्केल पर बढ़ाया जा सके, कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम लोग आगे बढ़े, उन सब बातों पर फोकस देने की बात की जा रही है। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इसका अगर इस तरीके से हम लोग काम को कर चलते हैं, ताकि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बात ये निकल कर आती है किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं एक तरीके से जो ब्लैक मनी है उसको। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये बात की जा रही है हमारी कंट्री की रैंक के बारे में, किस चीज से रिलेटेड। ये जो रैंक यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार की गई है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, यानी कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं अपनी कंट्री में, कितनी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा रहा है इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, और कितना अफोर्डेबल है हमारी कंट्री में एनर्जी, यानी कि डीजल पेट्रोल ये सब चीजें हमारी कंट्री में किस लेवल पर यहाँ पर हमारी कंट्री में बेचे जाते हैं, तो कितना इफेक्टिवली हम लोग उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, यानी कि उस तरीके से ताकि आने वाली जनरेशन को भी फायदा हो सके। 115 में से हमारी कंट्री की जो रैंक रही वो 76 रही यहाँ पर, यानी कि 76। और ये जनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रैंक तैयार की जाती है जिसको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बोला जाता है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइए आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है इंडिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री और खासकर यूएई की कंपनी की कंट्री की कंपनी मिलकर काम करने वाली है एनर्जी सेक्टर के फील्ड में। तो यहाँ पर अभी दोनों कंट्री के बीच में एनर्जी पार्टनरशिप में यहाँ पर काम करने की बात की गई है। जो यूएई की है यहाँ पर ये है ADNOC, आबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी कि ऑयल कंपनी जो है इनकी। और हमारी कंपनी में हमारी कंट्री का है इंडियन कंसोर्टियम, यहाँ पर है इंडियन कंसोर्टियम, यानी कि एक ग्रुप है, एक समूह है पूरा कंपनी का जो कि इसके साथ मिलकर काम करेगा। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं काफी अच्छे से। यहाँ पर खासकर हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कितने लेवल पर हम लोग अपनी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी को इनहेंस कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी हम लोग बाहर से खरीद के लेकर आते हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी एयरफोर्स के बारे में। तो हमको अभी चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पर ये डिलीवर किए गए हैं हमारी कंट्री को, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, और खासकर ये यूएसए से हम लोगों ने खरीदे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री के एयर चीफ मार्शल है BS धनोआ, उनके द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया है अभी। तो 4 हैवी लेफ्ट यहाँ पर ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है हमारी कंट्री में, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे एयरफोर्स की, किस तरीके से हम लोग इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अगर कोई भी काम होता है कैसे यहाँ पर इफेक्टिवली इनका हम लोग यूटिलाइज करके खासकर एक तरीके से हमारी एक एयरफोर्स की पावर और ज्यादा बढ़ेगी, ये आप लोग बोल सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है यहाँ पर सीबीआई को कि जो अखिलेश यादव और इसी के साथ मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो डिसप्रपोर्शनेट जो एसेट्स होती है, यानी कि एक तरीके से जिस टाइम तक ये ऑफिस में रहे हैं उस टाइम तक जितनी इनकी सैलरी होनी चाहिए थी, जितना इनका एसेट होनी चाहिए थी, इनके पास से पैसा होना चाहिए था, उससे ज्यादा देखने को मिला है। तो इसी के तहत सीबीआई ने छापे मारा और उसमें यहाँ पर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पॉन्स मांगा है अभी इन 2 केस में, जिसमें मुलायम सिंह यादव और इसी के साथ में अखिलेश यादव और इनके बेटे प्रतीक, ये सारे यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि पूरी फैमिली को कब्जे में लिया गया सीबीआई के द्वारा। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। सबसे बुरी कंडीशन ये होती है कि जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं तो किसी के पास में कोई पैसा नहीं होता है, जैसे जैसे 5 साल होते हैं तो सारे करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। तो ये सिचुएशन है हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स की। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये है जो थोड़ा सा लार्ज स्केल की न्यूज होती है, जो कि थोड़ी डिटेल में होती है। तो सबसे पहली जो न्यूज है नेशनल न्यूज है, इसके ऊपर जब नजर डालते हैं तो ये न्यूज निकल कर आ रही है हमारी कंट्री में इंसेंटिव से रिलेटेड, और ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस जो है हमारी कंट्री में पेंशन, उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है अगर किसी की जॉब लग जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जॉब लगने के बाद में फिर वो पर्सन अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखता है, मान लीजिए वो कोई एक तरीके से ग्रेजुएशन है, आगे चल के पीजी करता है, फिर पीएचडी करता है, तो उसके बेस पर उसको इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो ये जो इंसेंटिव है यहाँ पर अगर इस तरीके से जो दिया जा रहा है यहाँ पर, तो उसके बारे में हल्का सा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कितनी रेंज में है, किसको कितना दिया जाना है, तो उसके ऊपर नजर डालते हैं। जो अभी तक का यहाँ पर पेमेंट इसमें किया जा रहा था ये था 2000 से लेकर 10,000 तक का, यानी कि ज्यादा आप लोग मोटिवेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। पर लेकिन अब जो है यहाँ पर ये 10,000 से लेके
30,000 तक का यहाँ पर हाई देखने को मिलेगी। इसमें अगर कोई भी यहाँ पर जॉब में आने के बाद में पीएचडी करता है या कोई हायर एजुकेशन यहाँ पर लेता है, यानी कि जिस एजुकेशन कैटेगरी में वो गया है उससे हायर कोई एजुकेशन यहाँ पर लेता है, तो ये एक मोटिवेशन यहाँ पर रहेगा ताकि और अच्छे इंप्लॉय गवर्नमेंट को देखने को मिल सके। और खासकर जिनके अंदर एक ऐसी संभावना रहेगी वो सतत कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं लाइफ में, तो इस तरीके से यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो जो ये न्यूज़ है यहाँ पर इंडिया के बारे में नहीं, ये है न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के बारे में जो न्यूज़ निकल कर आई है यहाँ पर, न्यूजीलैंड में अभी रिसेंटली एक केस देखने को मिला जिसमें यहाँ पर अंधाधुंध गोली चलाई गई एक मस्जिद के अंदर, तो उसमें काफी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आई, कई सारे लोगों की जान गई। और अभी एक तरीके की न्यूज यहां पर ये निकल कर आई है कि कोई सस्पिशियस चीज डिवाइस पाई गई है एयरपोर्ट के अंदर, जो कि यहां पर न्यूजीलैंड के अंदर है। तो इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सारे स्टाफ को वहां से बाहर भेज दिया गया ताकि यहां पर ढंग से चेकिंग की जा सके, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम यहां पर अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत सारे लगभग 50 के करीब यहां पर लोग अभी मारे गए थे रिसेंटली, तो इसलिए ये किसी भी तरीका रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जो एयरपोर्ट है उसका नाम है यहाँ पर डुनेडिन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है यहाँ पर अफ्रीका और इंडिया के बीच में, अफ्रीका और इंडिया के बीच में, जिसका नाम रखा गया एएफ से हो गया अफ्रीका, आईएन हो गया इंडिया, और यहाँ पर जो आईएनडी हो गया इंडिया, और एक्सरसाइज हो गया ईएक्स। ठीक है, तो 2019 की ये अभी मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि हमारी कंट्री में कहां पर देखने को मिली, पुणे में, यानी कि हमारी कंट्री में एक्सरसाइज हुई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, बात की जा रही है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं है, ये थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। तो अफ्रीका के टोटल 17 नेशन यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि 17 कंट्री आप लोगों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर संख्या जरूर याद रखिएगा, टोटल 17 नेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करेंगे। प्लानिंग कैसे की जा सकती है, कोई ह्यूमैनिटेरियन कोई क्राइसिस आता है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है अफ्रीका के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे यहाँ पर रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अच्छे लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगी अगर इस तरीके की एक्सरसाइज हम लोग अफ्रीका के साथ में कंडक्ट कराते हैं। और इसी के साथ में जो पीस कीपिंग फोर्स होती हैं जो कि यूएन के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट रहती है अफ्रीका कई सारे सिटीज में, कई सारी कंट्रीज में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक और अच्छा वर्जन यहाँ पर निकल के आएगा ताकि अच्छे लेवल पर वहां पर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जा सके। और कैसे हैंडल करना है ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन को, उसके बारे में भी कई सारी बातें यहाँ पर एक दूसरे से जानने को मिलने वाली है। नेक्स्ट जो न्यूज है अभी ये इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है, खासकर रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिला, ये था एक साइक्लोन जिसका नाम था इदाई साइक्लोन की वजह से मोजाम्बिक और खासकर अफ्रीका वाले एरिया में ही काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। तो हमारी कंट्री की साइड से कई सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराए गए हैं खासकर इदाई साइक्लोन से अफेक्टेड लोगों के लिए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो मेडिकल भी यहाँ पर इसी के साथ में नर्सेज वगैरह या फिर जो भी यहाँ पर चीजें देखने को मिली वो सब यहाँ पर कितना हेल्प कर सकते थे ताकि जो नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर देखने को मिला जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान भी गई, तो ये याद रखिएगा। तो ये इदाई जो था यहाँ पर ये इंडियन ओशन में खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर इसका साइक्लोन का काफी इंपैक्ट पड़ा, जिसमें इंडिया के द्वारा हेल्प की गई मोजाम्बिक की काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री के द्वारा। और इसी के साथ में पास्ट में भी हमारी कंट्री के द्वारा $10 मिलियन यहां पर इनको प्रोवाइड कराए गए थे, खासकर किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए जो कि सफर हुए थे वहां पर नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा 2017 में। यानी कि फिर से ये सिचुएशन इस तरीके यहां पर देखने को मिली, पास्ट में भी हमारी इनकी हेल्प की गई थी। तो ये पास्ट का जो थोड़ा सा रिलेशन होता है वो भी कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आगे आ जाता है, तो इसको भी हल्का सा माइंड में रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जो कि है प्रियंका चोपड़ा, मोस्ट पावरफुल वुमेन की कैटेगरी में, यानी कि वर्ल्ड में जो टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन है वहां पर उस कैटेगरी में हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है प्रियंका चोपड़ा, इनका नाम अभी आया है। देखिए कई सारी जो वुमेन है, खासकर ये वुमेन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो एलन डेनिगर, जेनिफर लॉरेंस, ये जेनिफर लोपेज, इसके अलावा टीना फेरी, तो कई सारी जैसे निकोलस किडमैन, तो कई सारी निकोल किडमैन, कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर देखने को मिली। तो उस कैटेगरी में हमारी कंट्री की अगर इस तरीके से वुमेन यहाँ पर आ रही है तो ये बहुत ही एक तरीके से गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। क्वांटिको एक सीरीज अभी इनके द्वारा एक अमेरिकन टीवी ड्रामा स्टार्ट किया गया था, उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, उसलिए भी काफी इनको रिकॉग्नाइज किया गया। इसी के साथ में बेवॉच 2017 में इनका हॉलीवुड में जो डेब्यू हुआ था तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी कंट्री की वुमेन को, तो खासकर ये काफी सारी ऐसी जो लड़कियां अगर फ्यूचर में कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन सोर्स भी यहां पर निकल के आता है, जो कि बहुत कम है हमारी कंट्री में। अगर
अगर फीमेल के फील्ड में देखा जाए तो बहुत कम ऐसे उदाहरण है जिनको देखकर बच्चों को बोला जाए कि हाँ ऐसा कुछ आप लोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से उस डायरेक्शन में भी आप लोग बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स निकल के आती है कि जब वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक पाथ निकल जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग के पर्सन की, अगर कोई किसी को उदाहरण मिल जाए ना कि उसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, तो वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो इस तरीके से समझिएगा इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये है गेम के बारे में, स्पोर्ट के बारे में। तो काफी इंपोर्टेंट खबर है, खासकर हमारी कंट्री की कई सारी पर्सनैलिटी यहाँ पर जब टॉप लिस्ट में आते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस शटलर की बात की जा रही है, खासकर जिसको आप लोग चिड़िया बल्ला बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारी कंट्री के लक्ष्य सेन और रिया मुखर्जी, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री की टॉप 100 में देखने को मिली, खासकर 76 है यहाँ पर ये लक्ष्य की रैंक और रिया की रैंक है यहाँ पर 94। वुमेन सिंगल की रैंक में अगर बात करें तो पीवी सिंधु है 6ठे नंबर पर, सानिया नेहवाल है 9वें नंबर पर, किदांबी श्रीकांत 7वें नंबर पर, समीर वर्मा 14वें नंबर पर, ये यहाँ पर ये है बी साई प्रीनत, ये है इनका है 19th पोजीशन। तो ये इस तरीके से कुछ जो टॉप पर्सनैलिटी है उनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेंस की कैटेगरी में और वुमेन्स की कैटेगरी में टॉप चार्ट किसके द्वारा यहाँ पर लीड किया जा रहा है। तो जो मेंस की कैटेगरी में है यहाँ पर ये जापान के हैं केंटो मोमोटा, ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए चाइना की, ये है ताई तिजू यिंग, ठीक है। तो ये तो आप लोग याद रखिएगा मोमोज के नाम से और ये है ताई जी हैं यहाँ पर, जो ये है चाइना की ताई हैं जो कि यहाँ पर टॉप कर रही है। कुछ भी करके यार आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना है, तिकड़मबाजी करके आप लोग उसको याद रख सकते हैं। आइए आगे चलता हूं, बात करते हैं पर्सन इन न्यूज में। तो हमारी कंट्री की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पर अभी कनेक्ट हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, खासकर एक कंट्री जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर ये कल्चर एंड टूरिज्म एम्बेसडर है हमारी कंट्री की, नाम है रितु बेरी को अपॉइंट किया गया कल्चर एंड टूरिज्म एम्बेसडर उज्बेकिस्तान के लिए इंडिया की साइड से। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री की फर्स्ट पर्सनैलिटी है जो इस पोस्ट पर यहां पर पहुंची है, तो ये भी एक गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। और इसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप भी काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जब कल्चर कनेक्टिविटी की बात आती है तो एक तरीके से वो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी होती है, यानी कि इस कंट्री के लोग और हमारी कंट्री के लोग, तो उनके बीच में कनेक्टिविटी की बात की जाती है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, यह है रितु बेरी। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल पार्क है, ये रिवीजन का नेशनल पार्क है क्योंकि पहले ही पढ़ा चुका हूं, मुझे टाइम नहीं मिला नेशनल पार्क लगाने का नया, तो इसी को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये है यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी आप लोग बोल सकते हैं। एक तरीका नेशनल पार्क है जो कि सिचुएटेड है यहाँ पर पीक नंदा देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा उसके पास में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टेब्लिश किया गया था 1988 में, और ये काफी इंपोर्टेंट भी है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है 1988 में। इसी के साथ में नंदा देवी जो वैली है इसको एक तरीके से इसका नाम भी चेंज किया गया था, यानी कि नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क इन 2005। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ब्राउन बियर देखने को मिलता है और लोकेशन एग्जैक्ट आप लोगों के सामने है। काफी इंपोर्टेंट आज आप लोगों का जो पॉलिटिकल रिवीजन है ये जाकर आप लोगों को रिवाइज करना है। यहाँ पर बात की जाती है हमारी कंट्री में सबसे ऊपर कौन आता है, जिसको टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, यानी कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। तो ये टॉप 3 पोजीशन है हमारी कंट्री की। इसी के साथ में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सारी पोस्ट ऐसे आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन सी पोजीशन पर आते हैं, जज जो है हाई कोर्ट के वो कौन सी पोजीशन पर आते हैं, भारत रत्न होल्डर इनको किस पोजीशन पर रखा गया है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, और वो भी वो गवर्नर जो अपने स्टेट में नहीं है, किसी दूसरे स्टेट के गवर्नर हैं, यानी कि अपने राज्य के गवर्नर के साथ साथ में किसी दूसरे राज्य के भी पोस्ट उनके पास में है। तो ये आप लोगों को बताना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल डिटेल में यहां पर डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा टोटल 12 डॉक्यूमेंट ऐसे बताए गए हैं जो कि आप लोग लेकर जा सकते हैं वोट डालने के लिए। ये याद रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट ये अवेयरनेस फैलाने का प्रोग्राम था यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये काफी इंपोर्टेंट है, खासकर ये भी इलेक्शन से रिलेटेड ही था। थाईलैंड की बात की गई थी यहाँ पर, जो कि अभी वोटिंग हुई यहाँ पर, और 2014 के बाद में जब से मिलिट्री के द्वारा कूफ किया गया था तब से अब यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है वो कंट्री जो कि यहाँ पर टाइटल जीता था लास्ट ईयर सुल्तान अजलन शाह कप के, और इसमें अब की बार इसके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया। 28वां एडिशन ये हो रहा है। हमारी कंट्री का टारगेट है 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का, वैसे ग्लोबल टारगेट है 2030 तक। तो देखते हैं कैसे यहाँ को इसको हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये अभी इंडिया और जापान की वर्कशॉप देखने को मिली न्यू दिल्ली में। मुकेश अंबानी ने हेल्प करी अपने ब्रदर अनिल अंबानी की, जो अभी जेल में जाने से उनको बचाया गया, खासकर 450 करोड़ रुपए देकर। तो काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ईवीएम है और वीवीपैट है उनमें जीपीएस लगाने की बात की जा रही है, ताकि ट्रैक किया जा सके कि मशीन जो है इधर उधर न ले जाए जा सके, क्योंकि कई बार यहाँ पर ये मशीनें इधर उधर पड़ी मिली पास्ट में, तो ताकि उसको रोका जा सके। तो ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं।
आइए नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले एक क्विज था जिसका आंसर आप लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई है डिजिटल पेमेंट को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री की रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, वो जाना। इसके अलावा इंडिया और यूएई मिलकर काम कर रही है, वो समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर चिनूक मिल गया है हमारी कंट्री को, तो देखते हैं कैसे यूटिलाइज इनका कर पाते हैं। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के द्वारा रस्साकशी चल रही है मुलायम सिंह यादव जी को लेकर, तो देखते हैं कैसे यहाँ पर इनकी जान बचती है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। इसके अलावा किस तरीके से इंसेंटिव बढ़ाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके बारे में जाना। नेक्स्ट न्यूजीलैंड में जो एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से। इसी के साथ में इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 17 कंट्री के साथ में मिलकर एक्सरसाइज देखने को मिल रही है पुणे के अंदर। नेक्स्ट इडाई जो साइक्लोन है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, किस तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है वो समझा। प्रियंका चोपड़ा आ गई है टॉप पर्सनैलिटी की लिस्ट में, ये हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में इंडियन सेटलर ये जाना, इनकी रैंकिंग क्या हो रही है उसके बारे में डिटेल में समझा। रितु बेरी इसके बारे में हम लोगों ने जाना, उज्बेकिस्तान की टूरिज्म कल्चर जो है उसके लिए इसको एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। ये एक नेशनल पार्क था, ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन, और ये था आज का, ये था आप लोगों का लास्ट डे जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर। आज का क्विज आप लोगों के सामने इंडिया और कंट्री का नाम बताना है जो कि मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट कर काम चल रहे हैं। ये कंट्री कंपनी है यहाँ पर ADNOC, तो कंट्री का नाम बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आर्मी, एयरफोर्स या नेवी किसमें ये अभी चिनूक हेलीकॉप्टर हम लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर 5 मेंबर की कमेटी स्टेब्लिश की गई है आरबीआई के द्वारा, किसके अंडर की गई है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और यहाँ पर खासकर डिजिटल पेमेंट के बारे में फोकस देकर चलेगी। इसी के साथ में इंडिया की रैंक क्या रही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताना है, जिसमें टोटल 115 इकोनॉमी को काउंट किया गया। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है एयरपोर्ट का नाम, ये जहां पर अभी बंद कर दिया गया, कौन सी कंट्री का एयरपोर्ट था जो कि सस्पिशियस एक्टिविटीज की वजह से इसको बंद कर दिया गया। अफ्रीका इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है यहाँ पर बायलैटरल एक्सरसाइज, ये आप लोगों को बताना है कि कहां पर हो रही है। नंदा देवी नेशनल पार्क ये किस राज्य में सिचुएटेड है ये बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मॉर्निंग में मिलूंगा एग्जैक्ट 4 AM, तो देखता हूं कितने बच्चे साथ में उठते हैं। तो देखिए कोशिश ये करनी है आप लोगों को साथ में मिलकर काम कीजिए तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। बाकी लेक्चर की PDF टेलीग्राम या फिर फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेट पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।